यही है 126/1 इसका एलसीएम 126 आएगा। एक टका 84 7 छक्के 42 और 84 एलसीएम निकालना है ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एलसीएम, तो 9 7 और 2 का, तो ये तो दोनों इनका तो 63 आना ही आना है। 63 में 2 का भाग लगा देगा तो 63 और 63 दूनी और इनका एचसीएफ 1। एचसीएफ 1 क्यों है? क्योंकि नीचे 7 है। 7 क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है का भाज्य संख्या जो किसी और संख्या से विभाजित ना हो। उसके बाद में एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वाली संख्या का तो एचसीएफ इसमें भी 7 है तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। ठीक है, और इसका एलसीएम कितना आएगा? 84। और अगर दोनों का अंतर पूछे तो अब पहले ये बताओ कि 26/1 और 1 का 84, अच्छा 1/126 होता तो मान लो 1/126 और 1/84 बड़ी गुण सी और छोटी गुण सी, तो इसका मतलब है 126 में से घटा के अपन अंतर निकाल सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या तो 126 ही है। अब अगर माइनस में आपको ये देते घात, जैसे 8 की घात -7, 8 की घात -2, 8 की घात -6, 8 की घात -9, इनका एचसीएफ याद करो। एचसीएफ हाँ, इनका एचसीएफ याद करो। 8 की घात माइनस और एलसीएम 8 की घात दोनों निकालो। एचसीएफ है एलसीएम 8 की घात -2 का एचसीएफ -8 की घात एचसीएफ लोवेस्ट होता है क्या? हाईएस्ट है ना? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम में लोअर या लिस्ट। लिस्ट का मतलब कि कम से कम क्यों, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर सबसे छोटे वाला। अब माइनस वाले में क्या होता है? अगर -1 और -7 की बात करें तो -1 बड़ा है, -7 छोटे हैं, उस हिसाब से करने ऐसे तो कोई है ना, ऐसे 8 का माइनस तो गिरोली चलो एक काम करो, इसके माइनस हटा दो एक बार, अब निकालो एक बार के लिए माइनस हटा दो और अब निकालो। एचसीएफ मैंने आपको बताया था, एचसीएफ 8 की घात 2 कल ही तो बताया था। एचसीएफ हाईएस्ट होता है और एलसीएम या लिस्ट कल मैंने पूरा एकदम डिटेल से समझाया था कि अगर एलसीएम आप निकाल रहे हो तो एलसीएम मेनली होता क्या है? एलसीएम जो भी 2 या 3 संख्याएं दी उनका गुणज। देखो पहले इसको दोबारा समझो, एलसीएम जैसे अगर आपको 8 और 6 का एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो अगर 8 का बड़ा अगर आप बोलोगे तो 8 एकम 8
दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 सात 56, 64, 72 और 80 और आगे 88 और उसके बाद में आगे 96 चलते जाएंगे। तो कहाँ तक चलेंगे? इंफिनिट तक। 6 का करोगे तो 6 दूनी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 36, 42, 48, 54, उसके बाद में 60 और उसके बाद में 66, उसके बाद में 72, ये भी चलते जाएंगे। अब अपन को क्या करना है? कॉमन देखना है दोनों में, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन। तो पहला कॉमन जो क्या है वो है 24, दोनों में है। उसके बाद में 48, उसके बाद में क्या आएगा? 72। अब आगे तो कॉमन और भी चलते जाएंगे, अनंत तक चलेंगे, है ना? कॉमन कितने आ गए? 1 2 और 3 तो अपने निकाल दिए और 3 के बाद में आगे भी चलते जाएंगे, इंफिनिट तक कॉमन आते जाएंगे। अपन को कौन सा चाहिए? अगर आपको ये बोल दे कि लास्ट अंतिम कौन सा होगा, अंतिम तो निकाल ही नहीं सकते, कॉमन कोई भी नंबर अपन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये कभी रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा। इसलिए अपन को क्या निकालना है? छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी क्या है? 24। अब अगर ये पूछ ले कि HCF, तो HCF तो अपन को ये देखना है कि HCF का मतलब क्या होता है? फैक्टर, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो जो गुणनखंड आप 6 और 18 या 6 और 9 के कर रहे हो, कितने 8 और 6 के किए थे ना, तो 8 और 6 के गुणनखंड करोगे तो 2, पहला 2 गुना 4 8 होता है, 3 होता है क्या, फिर 4 हो गया क्यों? अब इसमें देखो 6 के, एक तो 2 गुना 3 और एक 3, यही तो होते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? और इसमें कौन सा चाहिए? बड़े से बड़ा। अब बड़े से बड़ा तो 2 ही है और छोटे से छोटा भी 2 ही है, तो ये इसमें क्या लेना पड़ेगा? 2। तो ये क्या होता है? HCF। अब ध्यान से देखो कि अपन ने निकाला क्या है। HCF में तो अपन ने बड़े से बड़ा और कॉमन ने फैक्टर निकाला है, और LCM में छोटे से छोटा गुणे से। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो 8 की पावर 7, 8 की पावर 2, 8 की पावर 6, 8 की पावर 9 क्या है? आप कैसे लिख सकते हो? 8 की पावर, चलो एक 2 को लिख के देखो, 8 गुना 8 ऐसे लिखोगे। 8 की पावर 2 का मतलब यही होता है। 8 की पावर 6 का मतलब 8 गुना 8 ऐसे करके कितने टाइम तक लिखा हुआ है? 6 बार तक लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? 8 की पावर 9 कितने टाइम तक लिखा हुआ है? 8 गुना 8 ऐसे करके 9 बार लिखा हुआ है। और ये कितनी बार लिखा हुआ? 7 बार लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? अब अपन को क्या चाहिए? एक तो चाहिए गुणनखंड, और गुणनखंड अगर पता चल गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं? HCF। एक चाहिए LCM। तो LCM में तो क्या चाहिए अपन को? सबसे छोटे वाला गुणज, सबसे छोटे वाला गुणज चाहिए ना। और सबसे छोटे वाला गुणज कौन सा है इसमें? 8 की पावर 2। और LCM में 8 की पावर ये तो हो गया 8 की पावर 9 और एक हो गया 8 की पावर 2। अब इसमें से एक तो LCM है, एक HCF है, वो कौन सा है? HCF है 8 की पावर 2, HCF और LCM है 8 की पावर 2। इन सब का अगर LCM लोगे तो ये तो 8 की पावर 9, ये 8 की पावर 2। अब इनमें से एक LCM है और एक HCF है। ये क्या है? ये क्या है? है? दोनों HCF है। पहला LCM, दूसरा HCF। ये LCM और ये HCF। क्योंकि HCF क्या होता है? LCM बड़ा होता है। LCM बड़ा 2 बार। मैं ही नहीं बात। अरे तो एक चीज ये देखो कि 8 की पावर 9 और यहाँ 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का भाग इन सब में जाएगा।
8 की पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अपन को मतलब किससे है? अपन को एलसीएम तो वो होता है जिसमें सबका भाग चला जाए, तो अपन को एलसीएम चाहिए तो वो चाहिए जिसमें इन सबका भाग चला जाए, और वो है 8 की पावर 9। और एचसीएफ वो होता है जिसका सब में भाग चला जाए, तो 8 की पावर 2 का इनमें भी इसमें भी सब में चला जाएगा। इसका मतलब ये तो क्या है एचसीएफ, ये क्या है एलसीएम। अब यहाँ पर दिमाग ये नहीं लग रहा है कि 2 का भाग तो 9 में जा ही नहीं रहा है, फिर इसका कैसे जाएगा? इससे मतलब नहीं है इसका। अगर आप एक के देख लो 8 की पावर 2 का 8 की पावर 7 में भाग देके देखो कैसे जाएंगे। 8 की पावर 7 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है 8 की पावर 7 और 8 की पावर 2 का भाग देके देखो 8 गुना 8, 2 8 से 2 8 कट गए, कितने 8 बच गए? 1 2 3 4 5, 8 की पावर 5 बच गए, चला गया कि इसका गया? तो यही तो पावर का मतलब होता है। अब अगर माइनस में होती तो वो उल्टा हो जाता, क्योंकि माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है ना, जैसे इसमें माइनस होता सब में होता कि नहीं होता। अब इसमें माइनस है तो माइनस में एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें एचसीएफ में अपने को सबसे छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटा नंबर कौन होता है? 8 की पावर -9, और सबसे बड़ा 8 की पावर 2, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा, एचसीएफ और एलसीएम। पहले पढ़ेगी नहीं पूरी बात, पक्का नहीं पढ़ी? अब तू भाग देके देख 12 की पावर 17 में भाग दे 12 की पावर 6 का, 12 की पावर 17 में 12 की पावर 6 का भाग दे, कितने आएंगे आंसर? 11 की पावर 11, 12 की पावर 11, चला गया ना भाग। अब ये देख कि एलसीएम जब निकालते हैं, अरे पावर का मतलब ये चेंज हो गया, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 8 छोटे नंबर से देख, इससे और इसको रिलेट करके देख, एक तो है 2, एक है 3, एक है 4 और एक है 5, ठीक है? इनका एलसीएम अगर निकालोगे आप तो एलसीएम का मतलब है इन चारों संख्याओं का भाग